वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले उर्ज रिएक्शन। इस टोटल लेक्चर में हम लोग समझेंगे व्हाट इज उर्ज रिएक्शन और अल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और साथ साथ पढ़ेंगे कि इवन नंबर ऑफ अल्केन का ही फॉर्मेशन क्यों होता है। तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, उर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके थ्रू हम अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और अल्केन में भी कैसा अल्केन का, इवन नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए हम उर्ज रिएक्शन का सहारा लेते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने लिया। जब हम इसको दो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये फॉर्म कर लेता है क्या, अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। और ये जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है अल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्रोमो मीथेन है, एक मॉलिक्यूल ब्रोमो मीथेन यहाँ पे है। ये दोनों ब्रोमो मीथेन जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहा है, इथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। और साथ साथ NaBr का, सोडियम मेटल क्या किया, सोडियम मेटल एक Br यहाँ से चोरी किया इस ब्रोमोमीथेन से, एक Br को यहाँ से चोरी किया और फर्दर बॉन्ड बना लिया Br के साथ, और यहाँ बन क्या रहा है, दो NaBr का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो CH3 मॉलिक्यूल जो बच गए आपस में कंबाइन होकर इथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट्स गिव्स हायर अल्केन। ठीक है, अब बात आ रही है कि हाइयर अल्केन कहने का मतलब है। अब देख रहे हैं यहाँ पे CH3 कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है। ये दोनों कार्बन एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दो कार्बन एटम के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्दर लोअर अल्काइल हैलाइड से हायर नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी रिएक्शन यहाँ पे होंगे उसमें हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा कि सबसे पहले ये दो सोडियम मेटल है, ये दो सोडियम मेटल क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा। अब ड्राई ईथर करता क्या है सर, ड्राई ईथर क्या करेगा कि सोडियम को आयोनाइजेशन एनर्जी देगा। हम सब जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो देख रहे हैं ड्राई ईथर ने क्या किया, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया और फर्दर सोडियम आयन में ब्रेक डाउन हो गया विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड में देख रहे हैं जो ये हाइड्रोजन ग्रुप है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये R ग्रुप से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फर्दर यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। अब जिधर ब्रेकडाउन होता है उधर कैसा चार्ज डेवलप होता है, उधर चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव। तो देख रहे हैं 2R पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ साथ 2X नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 2R नेगेटिव जो पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ है ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि रिलीज हुआ था सोडियम आयन के आयोनाइजेशन से। तो यहाँ पे 2R पॉजिटिव रिएक्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन के साथ और फर्दर फॉर्मेशन कर लेगा 2 फ्री रेडिकल का। और ये 2 फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, ये 2 फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे और फॉर्मेशन कर लेंगे अल्केन का। तो ये देख रहे हैं ये मैकेनिज्म है जिसमें सबसे पहले सोडियम मेटल का आयोनाइजेशन हुआ, फर्दर देख रहे हैं बॉन्ड अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप अलग निकला H- प्लस R+ का फॉर्मेशन हुआ। ये R+ क्या करेगा, ये R+ इलेक्ट्रॉन के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा और फर्दर फॉर्मेशन कर लेगा फ्री रेडिकल का। और फर्दर ये दोनों फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना के अल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर इस टोटल रिएक्शन में ड्राई ईथर का क्या रोल है। तो पहला तो रोल ये है कि सर ड्राई ईथर आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये बच्चे पूछते हैं कि सर ड्राई ईथर की जगह हम मॉइस्ट ईथर का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो सोडियम मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है और मॉइस्ट मतलब क्या, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होगा। ये सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
तो अगर सोडियम मेटल, अगर मॉइस्ट ईथर लेंगे, सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो फर्दर ये आपका अल्केन का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। इसलिए हम सोडियम मेटल रिएक्ट ना करें मॉइस्चर से, इसलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फर्दर। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl, CH3Cl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं 2 सोडियम मेटल से ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमने अभी बताया ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट होगा। जब मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तो सोडियम मेटल रिएक्ट नहीं करेगा और फर्दर अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे होगा क्या, एक CH3 मॉलिक्यूल है, एक CH3 मॉलिक्यूल से एक CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, दूसरे CH3 मॉलिक्यूल से दूसरा CH3 का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों CH3 फ्री रेडिकल क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बना लेंगे एक इथेन। ठीक है, और जो यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेगा, ये 2 क्लोरीन दो सोडियम से क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे 2NaCl। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये ऊर्ज रिएक्शन में केवल इवन नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन क्यों होता है, ऑड नंबर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। देखिए, ऑड नंबर ऑफ अल्केन के भी फॉर्मेशन होते हैं, इवन नंबर ऑफ अल्केन के भी फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर के अल्केन का फॉर्मेशन होगा उनकी यील्ड जो होगी बहुत ही कम होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन बहुत सुटेबल रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ अल्केन। ठीक है, तो इसमें इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ऑड नंबर के फॉर्मेशन होता है कि नहीं अल्केन का। तो इसमें क्या किए, हमने एक CH3Cl ले लिए, ठीक है, और इसको हम 2 सोडियम के साथ रिएक्शन किए और फर्दर एक और हम अल्केन हैलाइड ले लेते हैं C2H5Cl, और ये सारा रिएक्शन कब हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो होगा क्या, यहाँ से आपको एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से आपको एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा विच इज C2H5। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कंटेनर, ये जो रिएक्शन हो रहा है किसी कंटेनर में होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे रिएक्शन में एक ही CH3Cl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक ही C2H5Cl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस कंटेनर में, कई सारे CH3Cl प्रेजेंट होंगे, तो कई सारे CH3Cl होंगे तो कई सारे CH3Cl का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, कई सारे C2H5 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि देख रहे हैं, एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके बना लेगा CH3 जिसको हम इथेन भी बोलते हैं। उसी तरीके से एक C2H5 फ्री रेडिकल दूसरे C2H5 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इवन नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो होते ही रहेगा, लेकिन एक ये भी हो सकता है चांसेस कि एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे C2H5 फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के क्या बना ले, CH3 C2H5। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कितने मॉलिक्यूल से 3, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस ऑड नंबर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसकी यील्ड बहुत ही कम होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन जो है विच इज मोस्टली सुटेबल फॉर इवन नंबर ऑफ अल्केन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।